कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कई वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्टधारी सुरक्षा रक्षक कई वर्षों से यहां कार्यरत होते हुए अपना कार्य ईमानदारी के साथ यहां करते आ रहे थे, लेकिन अचानक ही इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वेतन श्रेणी 8,000 होते हुए भी 6,000 की मान वेतन इन्हें ठेकेदार के माध्यम से दिया जाता रहा। यहाँ आए हुए नए ठेकेदार साबड़े श्री शिवाजी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्हें यहाँ का ठेका दिया गया है, पर यह ठेका मिलते ही यहाँ पर 7 वर्षों से कार्यरत मजदूरों को इन्होंने निकाल दिया, जबकि इन्हें काम से निकालने से पहले किसी तरह का नोटिस या पत्र व्यवहार भी इनके साथ नहीं किया गया और उनकी जगह जिसे कोई अनुभव नहीं ऐसे सुरक्षा रक्षकों को तैनात किया गया है, जिससे पुराने कर्मचारियों में असंतोष देखा जा रहा है। नौकरी चली जाने की वजह से इन मजदूरों पर अब भूखे रहने की नौबत आ चुकी है, जिसके लिए प्रहार कामगार संगठन की ओर से जिलाधीश कृषि मंडी संचालक अधि को निवेदन भी दिए गए और इन निवेदनों पर गौर करते हुए 6 जून को कृषि मंडी सचिव ने एक पत्र देकर यह आंदोलन खत्म करने की मांग भी की और सभी आंदोलनकर्ताओं को फिर से काम पर लेने का झूठा आश्वासन भी दिया, पर किसी भी कामगार को फिर से काम पर नहीं रखा गया, जिस पर कामगारों ने एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत कृषि मंडी के बाहर की, जिसके बावजूद आज भी हालात जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। इन आंदोलनकर्ता मजदूरों के आंदोलन का 9वां दिन होने के बावजूद यह आंदोलन जारी है। इनमें से 2 कामगारों की तबीयत बिगड़ जाने से इन्हें इरविन अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इतना होने के बावजूद भी सभापति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने दिनों से यहाँ बैठने पर कोई नेता, जिलाधीश, सभापति ने एक बार भी यहाँ आकर मुलाकात नहीं की। सिर्फ लेडी गवर्नर कमलाताई गवई ने इन कामगारों से बीते रोज आकर बात की, जिस पर सभापति से बात करने पर 28 तारीख को कमलाताई गवई के बंगले पर सभापति के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जबकि कृषि मंडी सभापति और न ही कृषि मंडी से जुड़े किसी अन्य अधिकारी ने यहां पर अब तक दस्तक दी है। आखिर क्यों अभी तक इन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा? सभापति के होठों पर इस चुप्पी का राज क्या है? क्या कृषि मंडी के संचालकों की भी ठेकेदार से कोई मिलीजुली भगत है? ऐसा सवाल अब कामगारों में उपस्थित होने लगा है, जिस पर न्याय मांगते हुए कामगारों ने कर्मचारियों पर हो रहे अन्याय को देखकर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। अन्यथा यह चेतावनी भी दी है कि आखिरी सांस तक यहीं बैठे रहेंगे और अगर 2 या 3 दिनों में कोई जवाब नहीं आया तो आमरण आंदोलन करने के लिए भी हम तैयार हैं। और भी यह आमरण आंदोलन अपने बीवी बच्चों के साथ में लेकर कृषि मंडी के बाहर करने की चेतावनी दी गई। जब तक कर्मचारियों को काम पर फिर से नहीं रखा जाता, ऐसे ही यहाँ ठिया जमाकर बैठने की बात भी कही गई, जबकि इस बात पर कर्मचारी ठाम है। इतनी बारिश और पानी में भी कर्मचारी अपने आरोग्य की कोई चिंता न करते हुए सिर्फ अपने जीवन गुजारने का आसरा फिर से हासिल करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए इतने बारिश पानी में बैठे हुए हैं, जिससे अभी तक भी कोई प्रत्युत्तर सभापति या अन्य किसी की ओर से नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि कृषि मंडी के अध्यक्ष, सभापति और सचिव यह तीनों ही नेपाल के दौरे पर गए हुए हैं। नेपाल का दौरा सैर सपाटे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन नेपाल घूमने से पहले कृषि मंडी के अध्यक्ष और सचिव को आंदोलनकर्ता मजदूरों की भी सूध लेनी चाहिए। रुचि बनगैया, VCN न्यूज।